सब्सक्राइब करें TBM को और बेल आइकन को दबाइए मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। सदियों से इस संसार में धार्मिक प्रथाएं और अनुष्ठान होते आ रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जो खुद भी सदियों से इंसान के पास हैं और जिनमें माना जाता है कि कुछ अनोखी शक्तियां हैं। मैं बात कर रहा हूं कोई बड़ी जानकारी छुपाकर रखने वाले क्रिस्टल स्कल्स की। दोस्तों नमस्कार, मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका TBM के इस बिल्कुल नए एपिसोड में। सन 2012 के अंत में जब पूरी दुनिया में ये अफवाह फैल गई थी कि दुनिया का अंत बस नजदीक है, तो काफी जगहों पर लोग इकट्ठे होकर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने लगे थे। फ्लोरिडा के मायामी शहर में 12 दिसंबर को जब माया कैलेंडर के खत्म होने में कुछ दिन थे, तब लोग मायामी सर्कल पर इकट्ठे हुए और एक धार्मिक रस्म पूरी की, जिसमें शामिल किया गया था स्कल की शेप में एक क्रिस्टल, जिसे क्रिस्टल स्कल और कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक प्राचीन स्मृति चिन्ह है जिसकी उम्र लगभग 4000 साल बताई जाती है। माना जाता है कि इस स्कल में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो किसी बड़ी आपदा से दुनिया की रक्षा कर सके। दुनिया भर में ऐसे 100 से भी ज्यादा स्कल मिले हैं, लेकिन सिर्फ 13 स्कल ऐसे हैं जो असली हैं। उनकी उम्र का सही पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वार्ट्ज कार्बन डेटेड नहीं हो सकता। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे किसी भी चीज की उम्र पता लगाई जा सकती है, पर उसमें कार्बन 14 होना चाहिए जो हर पुरानी चीज में बनने लगता है। लेकिन क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ये नहीं बनता, ना ही इसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये प्योर सिलिकॉन है, जिस कारण से क्रिस्टल स्कल की साइंटिफिक उम्र बताना लगभग नामुमकिन है। कुछ पुराने कबीले जैसे माइंस ने बताया है कि क्रिस्टल स्कल की उम्र लगभग 3600 साल है। इन 13 असली स्कल्स में से 12 खोजे जा चुके हैं और एक मेन स्कल का मिलना अभी बाकी है। कोई नहीं जानता कि ये स्कल्स आई कहां से हैं और इन्हें कैसे और क्यों बनाया गया था। लेकिन 13 असली स्कल्स ही क्यों? क्रिस्टल स्कल के उपासकों के अनुसार पृथ्वी जैसे अपने आप में 12 ग्रह हैं, जिनमें से हर एक ग्रह की जानकारी एक एक क्रिस्टल स्कल में है और लास्ट बचे 13वें स्कल में इन सभी 12 स्कल्स का एक तरह से बैकअप बना हुआ है। माना जाता है कि जब सारे 13 स्कल्स आपस में मिलकर एक ग्लोबल ग्रिड बनाएंगे, तब इनके राज से, इनकी शक्तियों से पर्दा उठेगा। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि इनका इतना पुराना वजूद होना ही नहीं चाहिए था। इंसान द्वारा इतने पुराने समय में क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से एक परफेक्ट स्कल बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। उनके अनुसार ये किसी और सोलर सिस्टम से आया है, लेकिन क्या सच में इसमें कोई अलौकिक ताकत है या कोई बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है? क्रिस्टल स्कल्स कई सभ्यताओं में अलग अलग नाम से मौजूद रहे हैं। इनमें माया सभ्यता का क्रिस्टल स्कल सन 1924 में खोजी मिशेल हेजिस और उनकी बेटी ने एक प्राचीन प्री कोलंबियन शहर में ढूंढ निकाला। इसका जबड़ा भी अलग हो सकता था, जो इसे बिल्कुल सटीक ह्यूमन स्कल की तरह बनाता है। 1957 में मिशेल हेजिस की मृत्यु के बाद ये स्कल उनकी बेटी को दे दी गई, जो लगभग 10 साल तक उनके पास रही। इन 10 सालों के बाद इसकी कई स्टडीज की गई। फ्रैंक डोरलेन, विलेट पैकार्ड और ब्रिटिश म्यूजियम ने इस पर अपनी अपनी स्टडीज की। डोरलेन ने इस पर डिटेल एनालिसिस किया, क्योंकि वो इसे अपने साथ ले गए थे। डोरलेन की माने तो जब कई बार वो रात को घर आते थे तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता था और क्रिस्टल स्कल से कई तरह की आवाजें आने लगती थी, जैसे ये अपने अंदर फीड हुई जानकारी को बाहर निकाल रहा हो। इसी तरह का एक और स्कल यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दलाई लामा की सुरक्षा और निगरानी में तिब्बत में था।
जिसका नाम था अमर। मार्च सन 1959 में जब चीन की सेना ने तिब्बत की राजधानी लासा पर हमला किया तो दलाई लामा और उनके साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। उन्हें 14 दिन की कठिन यात्रा करके नेपाल पहुंचना था। कहानियों के मुताबिक उनके पास 8 से 10 किलो वजनी क्रिस्टल स्कल था जिसे वो चीनियों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। लेकिन क्यों? हो सकता है इसमें कुछ खास जानकारी हो जो वो नहीं चाहते थे कि चीनियों के हाथ लगे, या इससे चीनी कुछ बुरा भी कर सकते थे। ऐसे ही और कई सभ्यताओं में क्रिस्टल स्कल से जुड़ा इतिहास है। इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि क्रिस्टल्स हमारे इतिहास से जुड़े हैं क्योंकि बहुत सी जगहों पर क्रिस्टल बॉल्स का यूज पास्ट बताने और फ्यूचर से जुड़ी बातें बताने में किया जाता था। ब्लू स्टोन्स, जिनसे स्टोनहेंज का आउटर और इनर सर्कल बना है, इनमें भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया गया था। लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही क्यों और कोई मटेरियल क्यों नहीं? क्योंकि क्वार्ट्ज की कुछ बड़ी खूबियां भी हैं। ये प्योर मटेरियल है, इसमें एनर्जी को सोखने की क्षमता होती है। स्टोनहेंज में क्वार्ट्ज को यूज करने का कारण उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और ये किसी जानकारी को अपने अंदर स्टोर करके उसे लाखों साल तक बचाए रख सकता है। अगर आप किसी जानकारी को लाखों साल तक बचाकर रखना चाहते हैं तो पत्थर से बेहतर कोई चीज नहीं है, जिसका सबूत सन 2012 में जापान की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हिताची ने दिया था, जब उन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी एक क्रिस्टल चिप दुनिया के सामने रखी, जिसमें किसी जानकारी को एनकोड करके लाखों साल तक रखा जा सकता है। उन्होंने डेटा को क्रिस्टल मटेरियल्स में लेजर की मदद से उतारा, जहां हाई पावर्ड लेजर से क्रिस्टल चिप में माइक्रोस्कोपिक लेवल के छेद किए गए, जिसे माइक्रोस्कोप से देखकर ही डिकोड किया जा सकता है। और ये जानकारी आज से लाखों साल बाद भी सुरक्षित रहेगी, बस अगर ये चिप टूटे ना। लेकिन इसे डिकोड करने के लिए सही उपकरण होना जरूरी है। मुझे लगता है क्रिस्टल स्कल में भी कोई बहुत अहम जानकारी भरी हुई है, जिसे डिकोड करने का हमारे पास अभी तक कोई उपकरण नहीं है। जिस दिन हम ऐसी कोई चीज बना लेंगे जो उसे डिकोड कर सके, तब शायद हमारे सामने इस दुनिया और ब्रह्मांड का बहुत बड़ा राज सामने आ जाए। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। आपको अगर क्रिस्टल स्कल के बारे में कोई भी जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपके सामने ऐसी जानकारी लाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं अगर किसी चीज पर बात करना चाहते हैं तो मिलते हैं TBM के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मिस्टीरियस। TBM।